explain how Geitonogamy is functionally similar to cross pollination and genetically similar to autogamy. तो बच्चे देखो, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे pollination की, ठीक है बेटा. As you know, the pollination is just the process by which pollen grain is transferred from anther to the stigma. क्लियर. तो डेफिनेशन ही लिख रहे हैं यहाँ पर पोलिनेशन की. तो समझिए इस क्वेश्चन में पोलिनेशन के दो एस्पेक्ट की बात की गई है. फर्स्ट वन इज फंक्शनल एंड सेकंड वन इज जेनेटिकल. ठीक है, सेकंड वन इज जेनेटिकल. तो फंक्शनल पोलिनेशन मींस सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन. क्लियर. तो सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन मे बी सेम फ्लावर एंड द सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन मे बी डिफरेंट फ्लावर. इफ द सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन is same flower, then it termed as self pollination. ठीक है बच्चे, then it termed as self pollination. And if the source of pollen grain is maybe different flower, then it is known as cross pollination. तो इसको हम cross pollination कहते हैं. क्लियर. देन अब बात करते हैं सेकंड एस्पेक्ट की कि pollination एंड जेनेटिकल एस्पेक्ट. इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि आफ्टर पॉलिनेशन इफ देर इज वेरिएशन कैरिड आउट, अगर वेरिएशन आता है, बदलाव आता है. एंड सेकंड वन इज नो वेरिएशन. ठीक है भाई, पोलिनेशन हुआ. पोलिनेशन क्यों हो रहा है भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हो रहा है. तो अगर वेरिएशन आया फ्लावर में, वो रिजल्टिंग इन अ सीड है ना. पोलिनेशन का रिजल्टिंग क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट होता है सीड फॉर्मेशन. सो सीड में वेरिएशन आएगा या सीड में वेरिएशन नहीं आएगा. ठीक है बच्चे, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर पे. तो क्वेश्चन में देखो बेटा, दो वर्ड आपको दिया हुआ है, ऑटोगैमी एंड बच्चा सेकंड वन इज जिटेनोगैमी. सो देखिए बेटा, तो ऑटोगैमी का डेफिनेशन क्या होगा? पॉलिनेशन इन सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट. ठीक है, इफ द फ्लावर इज सेम देन द प्लांट इज ऑल्सो सेम. ठीक है बेटा. एंड जिटेनोगैमी, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट. ठीक है, और सेम प्लांट. चलिए अब क्वेश्चन ने क्या कहा था बेटा, ध्यान से देखिए. देखो बेटा, दोनों ही केस में आप देखोगे जो प्लांट है वो सेम है. इफ द प्लांट इज सेम देन रिजल्टेशन क्या होगा बेटा? रिजल्ट में क्या मिलेगा हमें? नो वेरिएशन, बिकॉज एवरी सेल ऑफ सेम प्लांट हैव सेम जीनोम और सेम जीन्स. ठीक है, सो देयर इज नो वेरिएशन. ऑटोगेमी में भी वेरिएशन नहीं आ रहा और जिटेनोगेमी में भी वेरिएशन नहीं आ रहा. क्लियर. सो जिटेनोगेमी में क्या है? सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन इज डिफरेंट फ्लावर ना. सो डिफरेंट फ्लावर को हम क्या कहते हैं बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन. तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि जिटेनोगेमी क्रॉस पॉलिनेशन में आता है फंक्शनली. एंड अब देखिए बच्चे, इसमें भी नो वेरिएशन और इसमें भी नो वेरिएशन बिकॉज द प्लांट इज सेम. सो बोथ कम्स अंडर द नॉन वेरिएशन जेनेटिकली. क्लियर. आया समझ में? तो जिटेनोगेमी फंक्शनली कैसा है बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन. एंड जेनेटिकली कैसा है बेटा? कैसा है बेटा? सेम. ऑटोगैमस के अंदर में आता है, ये ऑटोगैमी में आता है. क्लियर. चलिए, क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑफ कॉमिनिला आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस. मेंशन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द प्लांट. तो सबसे पहले बेटा आप समझो व्हाट इज क्लिस्टोगैमी, है ना. व्हाट इज क्लिस्टोगैमी, कि क्लिस्टोगैमी होता क्या है बच्चे? देखो, सो क्लिस्टोगैमी मीन्स द फ्लावर इज क्लोज्ड. जो पेटल होंगे फ्लावर के वो क्लोज्ड होंगे. सो एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं. देखो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल. दिस इज फिलामेंट एंथर, फिलामेंट एंथर. ठीक है, इसमें आपने ध्यान रखना है बेटा, क्लिस्टोगैमेस जो फ्लावर होंगे दे आर ऑलवेज बी कैसे होंगे? बाइसेक्सुअल होंगे. अगर वो बाइसेक्सुअल नहीं हुए तो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो पेटल्स हैं वो कैसे बेटा? क्लोज्ड है ना. पेटल्स इसके क्लोज्ड है. तो ये क्या करेगा भाई? ऑलवेज ही सेल्फ पोलिनेशन करने वाला है ये, क्योंकि बाहर से पोलन ग्रेन अंदर नहीं आ सकते, क्लोज पेटल है इसके. सो देखो क्लिस्टोगैमी में क्या है. अब एडवांटेज की बात करते हैं भी. व्हाट इज द एडवांटेज, है ना. व्हाट इज द एडवांटेज? एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी इज देयर इज नो डिमांड और नो डिमांड ऑफ या नो नीड ऑफ पॉलिनेटर. नो डिमांड ऑफ पॉलिनेटर. तो यहां पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेशन ही करेगा, ये इसकी मजबूरी है. दूसरा डिसएडवांटेज, अब जो इसकी मजबूरी है वही इसका डिसएडवांटेज है. सो डिसएडवांटेज इज देयर इज नो वेरिएशन. आगे कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा,
क्योंकि ये तो बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करता है। ठीक है बच्चा, तो एडवांटेज क्या हो गया, नो डिमांड और नो नीड ऑफ पॉलिनेटर। ठीक है, नो डिमांड और नो नीड ऑफ पॉलिनेटर। क्लियर। सो यहाँ एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही यहाँ पर वेट करने की जरूरत है। क्लियर। पॉलिनेटर क्यों नहीं चाहिए भाई यहाँ पर बताओ, क्योंकि पेटल तो क्लोज है, कोई इंसेक्ट अगर अंदर भी जाएगा तो कैसे जाएगा, पेटल तो क्लोज्ड है। सो नो डिमांड और नो नीड ऑफ पॉलिनेटर एंड डिसएडवांटेज इज देयर इज नो वेरिएशन। क्लियर। चलिए, ड्रॉ अ सेक्शनल व्यू ऑफ अ पोलन ग्रेन एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट विथ फंक्शन। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, देखो पोलन ग्रेन ड्रॉ करेंगे। सो पोलन ग्रेन हैज एन आउटर लेयर और अ इनर लेयर, आउटर लेयर और अ इनर लेयर। क्लियर। बच्चे समझिए, आउटर लेयर इज नोन एज एक्साइन एंड एक्साइन इज अ डिसकंटिन्यूअस लेयर। ठीक है, बीच बीच में डिसकंटिन्यू होते हैं ये, एंड जहां पर ये डिसकंटिन्यू होते हैं वहां पर ये पोर्स क्रिएट करते हैं। दिस पोर इज नोन एज जर्म पोर, दिस पोर इज नोन एज जर्म पोर। क्लियर। The inner layer is known as intine. Inner layer is known as intine. And inside the inner layer there is a two types of cell. One is big, एक बड़ा सेल होगा और एक छोटा सेल होगा। ये ध्यान रखिएगा बेटा, एक बड़ा बनाना है एक छोटा बनाना है। तो ये जो बच्चा देखो, जो बड़े वाला सेल है इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। बड़े सेल को हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल। और छोटे वाले सेल को हम बोलते हैं जेनरेटिव सेल। ठीक है, इट इज नोन एज जेनरेटिव सेल। चलिए, अब सबके फंक्शन की बात करते हैं भाई। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्साइन। तो सबसे पहले समझिए, एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलन इन, स्पोरोपोलन इन, एंड स्पोरोपोलन इन इज एन ऑर्गेनिक रेजिस्टेंट मटेरियल। कैसा होता है बेटा, ऑर्गेनिक रेजिस्टेंट मटेरियल। ऑर्गेनिक रेजिस्टेंट मतलब इस पे कोई एसिड भी वर्क नहीं करेगा, नन ऑफ द एसिड, नन ऑफ द एसिड और बेस कैन डिग्रेड इट। इसको कोई भी डिग्रेड नहीं कर पाएगा। क्लियर, यस और नो। तो इसको कोई भी एसिड और बेस डिग्रेड नहीं कर पाएगा, एंड दैट इज द रीजन पोलन ग्रेन को हम एज अ फॉसिल भी स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन स्टोर्ड एज अ फॉसिल्स। क्लियर। द रीजन इज द आउटर लेयर एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलन एंड इट इज अ ऑर्गेनिक रेजिस्टेंट। नाउ व्हाट इज जर्म पोर। जर्म पोर क्या होते हैं भाई, तो जर्म पोर क्या बच्चे देखो, इट इज द पोर वेयर, इट इज द पोर वेयर क्या नहीं है यहाँ पे, वेयर स्पोरोपोलन इन इज प्रेजेंट, एब्सेंट, सॉरी, स्पोरोपोलन इन इज एब्सेंट, यहां नहीं होते। बिकॉज अभी बताया ना, स्पोरोपोलन कैसे होते हैं, डिसकंटिन्यूअस इन नेचर होते हैं। तो जहां पर ये नहीं होते हैं उसको जर्म पोर कहते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर। सो इट इज द साइट, इट इज द साइट वेयर पोलन ट्यूब, यस, पोलन ट्यूब का क्या होगा यहां से, इनिशिएशन। तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन और इनिशिएशन यहीं से होता है बच्चे। क्लियर। चलो, एंड नेक्स्ट वन इज इंटाइन। इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन के ये बने होते हैं। ठीक है, एंड दे प्रोवाइड, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन क्या प्रोवाइड करेंगे, सेल्यूलोज है ना सैकराइड, पॉलीसैकराइड, तो सेल्यूलोज एंड पैक्टिन प्रोवाइड नरिशमेंट, और ठीक है, दे प्रोवाइड नरिशमेंट। क्लियर। बच्चे ये ध्यान रखिएगा, जनरेटिव सेल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल, बिकॉज पूरे पोलन ग्रेन में इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है इसका इंपॉर्टेंस, देखो, बिकॉज इट इज अ फंक्शनल मेल गैमेट। ठीक है, बिकॉज इट इज अ फंक्शनल मेल गैमेट। ये बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि सर व्हाट इज द मेल गैमेट इन प्लांट, है ना, फ्लावरिंग प्लांट में मेल गैमेट क्या होता है। तो हमें लगता है भी मेल गैमेट होता है, जहां बच्चे गलती करते हैं पोलन ग्रेन को समझते हैं। तो पोलन ग्रेन इज अ मेल गैमेटोफाइट, पोलन ग्रेन इज नॉट अ गैमेट। मेल गैमेट क्या है, ये जनरेटिव सेल जो कि पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। एंड द नेक्स्ट वन इज वेजिटेटिव सेल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेजिटेटिव सेल, व्हाट इज द रोल ऑफ वेजिटेटिव सेल इन द पोलन ग्रेन। दे रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, दे आर द रिजर्व ऑफ फूड मटेरियल। तो इसमें फूड मटेरियल है, खाने पीने की चीजें हैं, जब पोलन ट्यूब ग्रोथ करेगा तो ये यूज होते हैं, कंज्यूम होते हैं। क्लियर। चलो,
Mention the reason for the difference in polarity of zygote and primary endosperm nucleus in an angiosperm. Clear? चलो पहले क्वेश्चन समझो बच्चे। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म। ठीक है बच्चा, देखो ऊपर 3 सेल्स होते हैं और इन तीनों सेलों को हम कहते हैं एंटीपोडल्स। क्या कहते हैं बेटा? एंटीपोडल्स। नीचे 2 सेल होंगे, नीचे भी 3 होते हैं, पर ध्यान से देखो, दीज 2 सेल इज नॉन एज सिनर्जिड। क्या कहते हैं बच्चे? सिनर्जिड्स। बीच में एक बड़ा सा सेल होता है, इस सेल को हम कहते हैं एक्सेल, एंड दिस सेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन जैसे जनरेटिव सेल के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है बच्चे, तो दिस सेल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज इट इज अ फंक्शनल फीमेल गैमेट। इट इज अ फंक्शनल फीमेल गैमेट। ध्यान रखिएगा बच्चा, है ना, फंक्शनल फीमेल गैमेट। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गैमेट? गैमेट बोलते हैं किसको हम लोग? गैमेट इज अ स्ट्रक्चर विच आर पार्टिसिपेटेड इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में ये पार्टिसिपेट करता है। क्लियर? देखो इसके ऊपर देखो बेटा, 2 न्यूक्लियस हैं और ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज्ड होते हैं। क्लियर? एंड दिस फ्यूज्ड न्यूक्लियस इज नॉन एज पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, एंड द सेंट्रल सेल, ये जो बड़ा सा सेल बीच में नजर आ रहा है, सेंट्रल है ना, बीच में है ये, इट इज ऑल्सो नॉन एज सेंट्रल सेल, क्योंकि बीच में है ये। ठीक है, दिस एम्ब्रियो सैक हैज 2 एंड, अपर एंड इज नॉन एज चलाजल एंड। ठीक है, चलाजल, ये अपर और लोअर याद नहीं रखोगे बेटा, ये ध्यान रखोगे, एंटीपोडल जहां होंगे वो चलाजल एंड होते हैं, एंड सिनर्जिड आर प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड। इसको बोलते हैं बच्चा माइक्रोपाइलर एंड। क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना। चलिए, एंड दिस सिनर्जिड और माइक्रोपाइलर एंड ऑल्सो हैज अ स्पेशल थिकनिंग, एंड दिस स्पेशल थिकनिंग इज नॉन एज फिलीफॉर्म अपरेटस। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, फिलीफॉर्म अपरेटस। क्लियर? चलो नाउ देखो बच्चे, अब यहां से क्या होगा बच्चे? देखो पोलन ट्यूब आएगा। सिनर्जिड क्या, फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करता है बच्चे बताओ? फिलीफॉर्म अपरेटस इज अ स्पेशल थिकनिंग विच हेल्प और गाइड द पोलन ट्यूब, है ना, ये पोलन ट्यूब को गाइड करता है। सो देखो बेटा, पोलन ट्यूब हैज 2 सेल्स, दोनों मेल गैमेट है ये। जनरेटिव सेल जब माइटोसिस करता है देन इट प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ मेल गैमेट। तो फर्स्ट वन इज मेल गैमेट 1, mg1 लिख रहा हूं उसको मैं, मेल गैमेट 1 एंड मेल गैमेट 2। क्लियर? चलो देखो बेटा, मेल गैमेट 1 फर्टिलाइज विद एक्सेल, मेल गैमेट 1 फर्टिलाइज विद एक्सेल, एंड मेल गैमेट 2 फर्टिलाइज विद पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, सो देखो बेटा, अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? सो देखो बच्चे, व्हेन मेल गैमेट इज फर्टिलाइज विद एक्सेल, है ना, इज फर्टिलाइज विद एक्सेल, देन द प्रोसेस इज नॉन एज सिंगैमी। इसको सिंगैमी कहते हैं बच्चे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंड सिंगैमी रिजल्ट्स इन जाइगोट फॉर्मेशन, एंड जाइगोट्स रिजल्ट्स इन एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट वन देखो बच्चा, नेक्स्ट वन क्या है? देखो बेटा, मेल गैमेट 2, ठीक है, या मेल गैमेट 2 की बात हो रही है, मेल गैमेट 1 की बात हो रही थी, अभी मेल गैमेट 2 की बात हो रही है। तो मेल गैमेट 2 फ्यूज विथ पोलर न्यूक्लियाई, फ्यूज विथ पोलर न्यूक्लियाई, देन द प्रोसेस इज नॉन एज ट्रिपल फ्यूजन। व्हाई इट इज नॉन एज ट्रिपल फ्यूजन? क्यों कहते हैं इसे ट्रिपल फ्यूजन? देखो बेटा, पोलर न्यूक्लियाई, अभी आपको बताया मैंने, व्हाट इज पोलर न्यूक्लियाई? इट इज द फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियस। सो ये तो पहले से ही 2n हो गया, n और n 2 न्यूक्लियस है ना, और एक मेल गैमेट का आया बच्चे, तो 3 न्यूक्लियस हो गए यहां पर, तो 2n प्लस n इज इक्वल टू 3n। सो इट इज ऑल्सो नॉन एज ट्रिपल फ्यूजन 3n की वजह से। क्लियर? चलिए नाउ बच्चे देखो, ये बताया मैंने आपको कि जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और ये बनता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, एंड ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट्स इन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। क्लियर? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, तो इससे बनेगा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। ठीक है, इससे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होने वाला है। चलिए Describe the development of endosperm after double fertilization in an angiosperm. Why does endosperm development precedes that of zygote formation? चलिए, सो नाउ इस क्वेश्चन को समझिए बच्चे, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एंडोस्पर्म कैसे बनता है। सर ना, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया बेटा मैंने, देखो ट्रिपल फ्यूजन मीन्स फ्यूजन बिटवीन
मेल गैमेट 2 प्लस पोलर न्यूक्लियाई क्लियर. सो ट्रिपल फ्यूजन इज द फ्यूजन बिटवीन मेल गैमेट 2 एंड पोलर न्यूक्लियाई. क्लियर. चलिए इससे क्या बनेगा बच्चे, देखो एंडोस्पर्म. सो एंडोस्पर्म का पोलरिटी नेचर क्या हुआ बेटा, 3n. इट इज ट्रिप्लोइड. बताया ट्रिप्लोइड क्यों हुआ, क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई 2n होता है, मेल गैमेट n होता है बच्चे. तो ये बन गया टोटल हमारा 3n. नाउ देखो बच्चे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट. ठीक है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट ध्यान दीजिएगा बेटा आगे कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट क्यों होता है. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म. द मेन फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म इज, है ना, इज रिजर्व फूड मटेरियल. कैसा है बेटा ये आपका रिजर्व फूड मटेरियल. रिजर्व फूड मटेरियल मतलब ये खाने पीने की चीजें हैं. किसकी खाने पीने की चीजें, हमारी नहीं है, किसकी खाने पीने की चीजें. देखो बेटा ये क्या है, देखो बच्चे सिंगैमी में क्या बना बेटा, देखो सिंगैमी में बना, स्पेलिंग देखना बेटा, सिंगैमी में बना बच्चे जाइगोट, एंड जाइगोट के बाद बनने वाला है एम्ब्रियो. एंड व्हाट इज जाइगोट. सो जाइगोट इज यूनिसेल्युलर स्टेज एंड एम्ब्रियो इज मल्टीसेल्युलर स्टेज. सो बच्चे देखिए ये यूनिसेल्युलर से मल्टीसेल्युलर स्टेज कैसे बनेगा, बाय सेल डिवीजन. एंड सेल डिवीजन रिक्वायर एनर्जी. एनर्जी कहां से मिलेगी उसको बेटा, देखो रिजर्व फूड मटेरियल से, एंडोस्पर्म से. सो जब तक बेटा एंडोस्पर्म नहीं बनेगा तब तक जाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होगा. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ. ठीक है, चलिए what do you technically call the water that you drink and the kernel that you eat in the tender coconut. clear. देखिए बच्चे अब टेंडर कोकोनट की बात कर रहे हैं यहां पे. सबसे पहले आप समझिए वही अगेन सेम थिंग, ट्रिपल फ्यूजन. ट्रिपल फ्यूजन से क्या बना बच्चे, देखो एंडोस्पर्म. क्या बना बेटा, एंडोस्पर्म. एंड एंडोस्पर्म देखिए बेटा दो टाइप का होता है. ठीक है, कौन कौन सा, देखिए फर्स्ट वन इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म, cellular endosperm, and second one is free nuclear endosperm. ठीक है बच्चे, चलिए नाउ देखिए बेटा यहां से सेलुलर एंडोस्पर्म की बात करेंगे. इसका क्या मतलब है भाई सेलुलर एंडोस्पर्म का. सो इसमें जो एंडोस्पर्म होंगे बच्चे 3n वाला, है ना, अभी पीछे बताया आपको मैंने एंडोस्पर्म कैसे होंगे बेटा, 3n न्यूक्लियस वाले होंगे. तो इसमें एवरी सेल हैव अ इंडिविजुअल, एवरी न्यूक्लियस हैव अ इंडिविजुअल सेल. तो ये सेलुलर एंडोस्पर्म की बात कर रहा है. एंड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या बचे, देखो देयर आर मल्टीपल न्यूक्लियस एंडोस्पर्म वाला. ठीक है, जिसको हम पैन बोलते हैं, है ना, पैन, PEN, पैन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. पोलरिटी नेचर क्या होगा बेटा इसका, देखो 3n. तो उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस तो होंगे बट इनके पास में सेल नहीं होगा. सो इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. न्यूक्लियस इज फ्री टू मूव. क्लियर, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. चलिए सो टेंडर कोकोनट की बात करते हैं. तो टेंडर कोकोनट में दो पार्ट है बच्चे, एक तो इसको हम ड्रिंक करते हैं एंड दूसरा है बच्चे देखो सेल्यूलर, जिसको हम खाते हैं. सॉरी, एक तो ड्रिंक वाला पार्ट, दूसरा ईटेबल, ईट जिसे हम खाते हैं. सो ड्रिंक वाला पार्ट कैसा है बच्चे, देखो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. तो ये हो गया फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. क्लियर. एंड ईट जिसे हम खाते हैं वो क्या भी हमारा सेल्यूलर एंडोस्पर्म. सो टेंडर कोकोनट इज एन बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड सेल्यूलर एंडोस्पर्म और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. क्लियर. चलो, why are some seeds of citrus referred to as polyembryonic and how they are formed. तो सबसे पहले बेटा हम समझते हैं what is the definition of polyembryony. ठीक है, polyembryony होता क्या है ये. सो polyembryony का मतलब क्या बच्चे, देखो occurrence of more than one embryo in a seed. ठीक है, more than one embryo in a seed. सो बच्चे ध्यान से समझिए, जनरली अ सीड हैज ओनली वन एम्ब्रियो. ठीक है, नॉर्मली ऐसा ही होता है. बट पोलीएम्ब्रियोनी क्या है, एन एक्सेप्शन, जहां पर मोर देन वन एम्ब्रियो, एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो है. अब ये पॉसिबल कैसे होता है. सो बेटा इसको समझने के लिए आपको आना पड़ेगा ओव्यूल के स्ट्रक्चर पे. सो नाउ वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल.
ठीक है, देखो एनाट्रोपस ओव्यूल, इसको ऐसे समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा बेटा, ठीक है। इट इज द एनाट्रोपस ओव्यूल, ऐसे समझो बच्चे। सो दिस इज फ्यूनिकल, हाइलम, आउटर इंट्यूगमेंट, ठीक है, इनर इंट्यूगमेंट, इनर लेयर है तो इनर ही होगा, इनर इंट्यूगमेंट, ठीक है बच्चे। चलो नाउ देखो बेटा, मोर इंपॉर्टेंटली ये जो बीच में स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अभी हमने एम्ब्रियो सैक का डायग्राम भी बनाया था पीछे बच्चे, तो दिस इज नोन एज एम्ब्रियो सैक, एंड दिस एम्ब्रियो सैक इज सराउंडेड बाय न्यूसेलर सेल, दिस एम्ब्रियो सैक इज सराउंडेड बाय न्यूसेलर सेल, ठीक है बेटा। देखो तो जनरली ये एम्ब्रियो सैक को ध्यान से देखो बेटा, इस एम्ब्रियो सैक में एक से ज्यादा एम्ब्रियो नहीं बनते, जनरली एन ओव्यूल हैव ओनली वन एम्ब्रियो। बट बच्चे होता क्या है, पॉली एम्ब्रियोनी में, जो कि एक्सेप्शन एग्जांपल है, इसमें ये जो न्यूसेलर सेल हैं ये अटैच होने लग जाते हैं, ठीक है। दिस फिनोमेना इज नोन एज प्रोट्रूड, तो ये टर्म है यहां पर बेटा, ध्यान रखो, प्रोट्रूड, तो ये प्रोट्रूड होने लग जाएगा यानी चिपकने लग जाएगा, ठीक है। सो ये एम्ब्रियो सैक पे के सरफेस पे आकर के प्रोट्रूड हो जाते हैं, एंड दे बिहेव लाइक मल्टीपल एम्ब्रियो इन अ सीड, ठीक है बच्चा। तो ये एक्सेप्शनल एग्जांपल हो गया। यहां जो न्यूसेलर सेल है, दिस इज नोन एज न्यूसेलर सेल, दिस इज नोन एज न्यूसेलर सेल। जनरली ये न्यूसेलर सेल एम्ब्रियो सैक पे प्रोट्रूड नहीं होते, प्रोट्रूड का मतलब चिपकना, तो ये चिपकते नहीं है इसके ऊपर पे, ठीक है, जिसकी वजह से एक ही एम्ब्रियो रह जाता है इन एन ओव्यूल में। बट एज वी नो पॉली एम्ब्रियोनी इज एन एक्सेप्शनल एग्जांपल, तो इस केस में क्या होता है बच्चे, न्यूसेलर सेल एम्ब्रियो के ऊपर प्रोट्रूड हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, एंड दैट इज द रीजन द फिनोमेना इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी, क्लियर। एंड द एग्जांपल ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी इज सिट्रस, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, अभी मैंने आपको क्या बोला, प्रोट्रूड हो जाता है बच्चे, क्या प्रोट्रूड होता है, न्यूसेलर सेल, ठीक है। सो न्यूसेलर सेल प्रोट्रूड हो जाता है किसके ऊपर पे, ऑन एम्ब्रियो सैक, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। चलिए एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन एंजियोस्पर्म। चलिए देखो बेटा क्या कह रहा है ये, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो बेटा ध्यान दीजिएगा, माइक्रोस्पोर जब भी आएगा तो ये पोलन ग्रेन की बात करता है क्वेश्चन, ठीक है, और जब भी मेगास्पोर की बात करेगा तो ये फीमेल गैमेट की बात करता है, क्लियर। चलो तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि ये मेल एंथर पोलन ग्रेन फॉर्मेशन की बात कर रहा है ये, ठीक है, पोलन ग्रेन फॉर्मेशन की बात कर रहा है। तो सबसे पहले समझते बेटा पोलन ग्रेन प्रेजेंट कहां होते हैं, तो पोलन ग्रेन आर प्रेजेंट ऑन इनसाइड द एंथर, एंड एंथर इज कैसा होता है बच्चे, एंथर बाइलोब्ड एंड डाइथिकस, एंथर कैसा होता है बेटा, बाइलोब्ड एंड डाइथिकस, बाइलोब्ड एंड डाइथिकस, बाइलोब्ड एंड डाइथिकस। तो अभी इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है बच्चे, देखो बाइलोब्ड और डाइथिकस को ड्रॉ कैसे करेंगे, देखो बच्चे। सो इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम, तो चार हो गए बच्चे, देखो 1 2 3 एंड 4, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए बच्चे इसमें, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा, जनरली एन ईच माइक्रो, ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको ठीक करेंगे, तो जनरली देखो इसमें, जनरली एन ईच माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में क्या होता है बच्चे, देखो देयर इज एन अ स्ट्रक्चर, इसके बीच में क्या होगा बेटा, देखो स्पेशल सेल कॉल्ड स्पोरोजीनस सेल, ठीक है। द टिश्यू इज नोन एज स्पोरोजीनस टिश्यू एंड ईच सेल इज नोन एज स्पोरोजीनस सेल, क्या बोलेंगे बेटा इसको, लो sporogenous cell, and the sporogenous cell is also known as PMC. PMC indicates pollen mother cell. अब बच्चे देखो एक बात ध्यान रखना आपने, जब भी मदर सेल आएगा, चाहे वो पोलन मदर सेल हो या मेगास्पोर मदर सेल हो, इसका पोलैरिटी नेचर 2n होगा और ये मियोसिस करेगा, ठीक है, ये चीज दिमाग में बिठा लो। पूरी बायो में जहां भी आपको मदर सेल नजर आता है पोलैरिटी नेचर 2n होगा और ये मियोसिस करेगा, यानी रिडक्शनल डिवीजन करने वाला है, क्लियर। देखो बच्चे इसके साथ साथ इसमें 4 लेयर होते हैं, ठीक है बेटा, 4 लेयर्स होते हैं,
एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम। क्वेश्चन की डिमांड नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे। चलो नाउ देखो बच्चे, देखो पोलन मदर सेल एंड ईच पोलन मदर सेल, जिसको हम कह रहे थे स्पोरोजिनस सेल, सो इट इज ऑल्सो नॉन एज पीएमसी, पोलन मदर सेल। इसका पोलरी नेचर क्या होगा बेटा, 2n है, और ये मियोसिस करेगा। एंड यू नो मियोसिस का रिजल्ट क्या होता है बच्चे, है ना, मियोसिस 1 ही रिडक्शनल डिवीजन हो जाता है, मियोसिस 2 में भी रिडक्शनल, मियोसिस 2 इज इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। मियोसिस 2 लुक्स लाइक माइटोसिस, ये लाइन याद कर लीजिए बच्चे। आगे देखो, इसमें ये 4 न्यूक्लियस बने, बट पीएमसी में आपने ध्यान रखना है कि चारों न्यूक्लियस अलग नहीं बनते, ये एक साथ बनते हैं। ये चारों न्यूक्लियस एक सिंगल स्ट्रक्चर के अंदर कंबाइन होते हैं, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पोलन टेट्राड। पोलन टेट्राड बोलते हैं इसको बच्चा, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वेरी सिंपल कंसेप्ट, देखो कैसे बनाइए। एंथर कंटेन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। क्या होता है बेटा इनके पास में, माइक्रोस्पोरेंजियम, क्या होता है बेटा, माइक्रोस्पोरेंजियम। एंड दिस माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन अ सेल कॉल्ड स्पोरोजिनस सेल। ये स्पोरोजिनस सेल को पीएमसी कहते हैं, पोलन मदर सेल। पोलरी नेचर 2n है और मियोसिस करेगा, ठीक है। पोलरी नेचर 2n है और मियोसिस करेगा। मियोसिस में रिजल्टिंग में हमको 4 न्यूक्लियस मिलेंगे। द होल स्ट्रक्चर इज नोन एज पोलन टेट्राड एंड द प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर, चलो explain the process of emasculation and bagging of flower, state their importance in breeding experiment, ठीक है। चलो अब ये हेडिंग क्या है बच्चे, यहाँ पर ये किस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा है, तो ये एक्चुअली बात कर रहा है बच्चे, देखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है बेटा, किसकी बात कर रहा है ये, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सो एक्चुअली देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन जब भी होता है तो देयर इज नो वेरिएशन, वेरिएशन नहीं आता है। सो वेरिएशन ना है, इसके लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज अ मैन मेड प्रोसेस, इसको हम लोग खुद से अप्लाई करते हैं, ठीक है बेटा। एंड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इंक्लूड इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन, बैगिंग, ठीक है, इमैस्कुलेशन, बैगिंग। एक और स्टेप होता है बेटा इसमें, देखो डस्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन, डस्टिंग ऑफ डिजायर्ड पोलन ग्रेन, डस्टिंग ऑफ डिजायर्ड पोलन ग्रेन, क्लियर। एंड द लास्ट, द फोर्थ इज रीबैगिंग, ठीक है, रीबैगिंग। बुक में आपको 3 ही मिलेंगे बट रीबैगिंग भी इसमें होती है। देखो, सो व्हाट इज इमैस्कुलेशन। So emasculation refers to the process of removal of anther। कब रिमूव करें, बिफोर डिहाइसेंस, ठीक है, बिफोर डिहाइसेंस। तो डिहाइसेंस से पहले, व्हाट इज डिहाइसेंस, ब्रस्टिंग ऑफ एंथर। तो एंथर के फटने से पहले ही हम उसको रिमूव कर रहे हैं बाय पेयर ऑफ फोर्सेप, बाय पेयर ऑफ फोर्सेप, ठीक है। तो 2 फोर्सेप लेते हैं ताकि फ्लावर का स्ट्रक्चर डैमेज ना हो, सिर्फ एंथर बाहर आ जाए, ठीक है बच्चा। चलो एंड देखो व्हाट, अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन की डिमांड है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इमैस्कुलेशन। सो व्हाई वी डू इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन को छोड़ के क्या ये प्रोसेस नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इमैस्कुलेशन की क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। सो इमैस्कुलेशन एंश्योर्स, है ना, ये क्या इंश्योर करता है बेटा, ये इंश्योर करता है कि भैया यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन तो ये कभी नहीं होने देगा, बिकॉज सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, पॉलिनेशन इन सेम फ्लावर, और सेम फ्लावर के लिए फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना जरूरी है। तो अगर हम उसका एंथर ही रिमूव कर देते हैं तो आर्टिफिशियली द फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल, क्लियर। और इस केस में वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा, नो नहीं कर पाएगा, क्लियर। चलिए नाउ बैगिंग। भाई बैगिंग कैसे करते हैं भाई, बैगिंग के लिए क्या चाहिए बेटा हमें स्पेशल, जिसे हम बोलते हैं बेटा बटर पेपर, ठीक है, बटर पेपर। और भी अल्टरनेटिव्स होते हैं बट बुक्स में आपको लिखा हुआ बटर पेपर। सो बटर पेपर से क्या करते हैं, स्टिग्मा को कवर कर देते हैं। तो उसको स्ट्रक्चरली समझते हैं, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। देखो बेटा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, फिलामेंट, एंथर, फिलामेंट, एंथर, ठीक है, सेपल, पेटल, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, थैलेमस एंड पेडिसल। नाउ देखो बच्चे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इमैस्कुलेशन, ये जो एंथर है इसको कट कर देंगे, ठीक है, एंथर यहां से रिमूव कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अब इससे ये इंश्योर होगा कि सेल पॉलिनेशन इसमें नहीं होने वाला। देन नेक्स्ट वन क्या करते हैं,
इस स्टिग्मा को हम बटर पेपर से कवर कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड बैगिंग, ठीक है, बटर पेपर से कवर करेंगे। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कवरिंग और बैगिंग, इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा बच्चे? सो ये क्या करता है बच्चे, देखो, प्रिवेंट कंटामिनेशन, ठीक है, कंटामिनेशन को रोक लेगा, कंटामिनेट नहीं होने देगा, क्योंकि बच्चे देखो फ्लावर कहाँ है, एनवायरनमेंट में है, एयर में है, फील्ड में भी हो सकता है। सो उस फील्ड में देयर आर सेवरल पोलन ग्रेन आर देयर ना, क्योंकि वहां बहुत सारे प्लांट है, तो पोलन ग्रेन हवा में उड़ रहे हैं, तो ये पोलन ग्रेन कहीं हमारे एक्सपेरिमेंट को डिस्टर्ब ना कर दे, इसलिए हम इस पर करते हैं बैगिंग। क्लियर? तो ये क्या करता है भाई, प्रिवेंट कंटामिनेशन। क्लियर? देन लास्ट वन क्या करेंगे, डस्टिंग ऑफ डिजायर्ड पोलन ग्रेन, पेपर को हटाएंगे यहाँ से, अपना डिजायर्ड पोलन ग्रेन लाके इस पे स्प्रिंकल कर देंगे, जो भी प्रोसेस है उसको हम डाल देंगे, ठीक है। द लास्ट वन इज रीबैगिंग, अगेन उसको रीबैग करेंगे जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिल जाता। क्लियर? दिस होल प्रोसेस इज नोन एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन। व्हाई इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन? बिकॉज इट इज अ मैन मेड प्रोसेस, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, explain how false, true and parthenocarpic fruits are different from each other and give an example of each, ठीक है। सो देखो किसकी बात की यहां पर बेटा, देखो, ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट फ्रूट, ये तीन फ्रूट की बात की गई यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बेटा कुछ चीज को समझते हैं हम लोग। जनरली फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है, व्हाट इज द इवेंट ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, क्या है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट? देखो बेटा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ये ओव्यूल, ठीक है। ये हो गया बच्चे, देखो, फिलामेंट एंथर, सेपल, थैलेमस, पेडिसल और पेटल। जनरली जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है फ्लावर में, सो ये जो एक्स्ट्रा, अब ये एंथर, इसका रोल नहीं बचा, क्योंकि रोल ही था इसका फर्टिलाइजेशन कराना, पोलिनेशन हो चुका है। तो जनरली क्या करते हैं, प्लांट अपने पेटल को, सेपल को और एंथर को शेड ऑफ कर देते हैं, ठीक है बच्चे, शेड ऑफ कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। अब क्या बचा इनके पास में बेटा, देखो, मेन बचा ओवरी, ठीक है। सो देखो, ट्रू फ्रूट में क्या होता है बच्चे, देखो, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी, ओवरी से फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट एंड द एग्जांपल ऑफ ट्रू फ्रूट, देयर आर मैनी ट्रू फ्रूट के एग्जांपल, ठीक है बच्चे। सो कोई भी एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल हमने मैंगो लिया यहाँ पे। द नेक्स्ट वन इज, देखो बच्चे, फॉल्स फ्रूट में क्या हो रहा है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। ट्रू फ्रूट में थैलेमस का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, सिर्फ ओवरी से ही फ्रूट बनता है, इस ओवरी से ही फ्रूट बन रहा है। बट फॉल्स फ्रूट में क्या हो रहा है भाई, देयर इज एन कंट्रीब्यूशन ऑफ थैलेमस, ठीक है। सो यहां पर बच्चे देखो, ओवरी प्लस में थैलेमस का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, ओवरी प्लस में थैलेमस का कंट्रीब्यूशन यहां पर हो रहा है। सो थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है, इसीलिए इस फ्रूट को हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट। एंड द एग्जांपल ऑफ फॉल्स फ्रूट इज एप्पल, ठीक है, और भी है बेटा स्ट्रॉबेरी। चलो, द नेक्स्ट वन इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। व्हाट इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, इसके लिए बेटा समझो बात को। देखो बेटा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा, ओवरी से बनेगा बच्चे, देखो, फ्रूट, ठीक है। ओव्यूल से बनता है बच्चे सीड, कि जो ओवरी है, ओवरी से बना फ्रूट, और ये जो ओव्यूल है बीच में, इससे बनेगा सीड, ठीक है बच्चे। एंड ओवेरियन वॉल से क्या बनेगा बच्चे, देखो, पेरिकार्प, फ्रूट का छिलका, ठीक है, पेरिकार्प बनेगा। नाउ बच्चे देखो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीड, तो सीड इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सीड तभी बनेगा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइनली हो जाएगा, ठीक है बच्चे। बट इन पार्थेनोकार्पिक, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है बच्चा, विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब यहां फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सो देयर इज नो सीड नहीं बनेंगे, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ सीड इज, व्हाट इज सीड इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। क्लियर? एंड द एग्जांपल ऑफ पार्थेनोकार्पिक इज बनाना, ठीक है। तो अपने बनाना देखा होगा बेटा, देयर इज नो सीड। क्लियर? चलिए,